Hello student, today we read class 8 NCERT. It's a happen book, chapter first, How the Camel Got His Hump. In this lesson, today we read about the camel, how he got his hump. अब जो है इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैमल जो है कैसे उसको हम्प मिला. In this lesson, from starting here, part first, the world had just begun and the animals were working for humans. It means when the world was new, every animals work for human beings. And then there was a lazy animal that did nothing and said nothing but hum. And in those animal, there was an animal who did nothing and he said only hum. उसमें एक जानवर ऐसा भी था जो लेजी था, बहुत आलसी था और वह कुछ और नहीं बोलता था, केवल वो हम्फ बोलता था. इवन द क्लेवर जिन वॉज हिज वेट्स एंड. एंड जो जिन था वो अभी जो है चालाकी से उसके जो है होशियारी से उसकी चालाकी को ख़त्म किया. इट मीन्स जो जिन था वह अपने होशियारी से जो जानवर कैमल था अपने को बहुत चालाक समझ रहा था, उसके होशियारी को ख़त्म किया. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. When the world was new and all animals busy for doing a lot of work for human being. There was a camel and he lived in the middle of Holland desert because he did not want to work. And there was in those animals there was a camel who lived in the middle of Holland desert because he didn't do anything. उसमें एक ऐसा भी जानवर था कैमल जो रेगिस्तान के बीच में रहता था क्योंकि वह कुछ काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह जाके रेगिस्तान के बीच में वो रहने लगा. ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड पिकल्स. वह जो है स्टिक्स को खाता था, कांटेदार झाड़ियों को खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. एंड व्हेन एनीवन आस्क्ड हिम ही ओनली सेड हम्प एंड नथिंग एनीथिंग. और जब भी कोई जानवर उसे काम करने के लिए कहता था वह केवल हम्प बोलता था और कुछ नहीं बोलता था, केवल हम्प बोल करके जो है अपने काम को समाप्त कर देता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद सैडल ऑन हिज बैक. एंड प्रेजेंट टाइम देयर वॉज अ हॉर्स केम ऑन टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग एंड देयर वॉज अ सैडल ऑन इट बैक. उसके जो है पीठ पे सैडल था. सैडल मीन्स एक लकड़ी का बना होता है जिस पे जो है जो लोग सवारी जो आदमी बैठते हैं या उस पे सामान को लादा जाता है, उसी को हम लोग सैडल कहते हैं. तो उसकी पीठ पे सैडल था. और देन ही वेंट टू द कैमल एंड सेड ओ कैमल केम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. उसके बाद से वो बोलता है हॉर्स कि ओ कैमल केम विद मी एंड वर्क लाइक अस. आओ और हम लोगों के जैसे तुम भी काम करो. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. एंड एट द सेम टाइम द कैमल सेड हम्प. एंड आफ्टर हियरिंग द वॉइस ऑफ कैमल द हॉर्स वेंट बैक टू द मैन एंड टोल्ड अबाउट द बिहेवियर ऑफ कैमल. Presently, the dog came to him with saddle on his mouth and said. And at the present time, there was a dog who came to the camel, and he also picked up a lot of stick in his mouth, and he also carried those stick for human being. And dog said to camel, O camel, came and fetch and carry like rest of us. Dog said to camel that, O camel, come here and do like us. कैमल आओ और जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं तुम भी जो है इस काम को करो. Presently, the hump
said the dog, and the dog went away and told the human beings. And after hearing the voice of dog, the camel said humph, and after hearing the voice of camel, the dog went back and told the behavior of camel. Presently the ox came to him and yoked on his neck and said, Camel, O camel, come and plug like rest of us. And at the present time there was a ox who came to the camel and said, Camel, O camel, you plug like rest of us. And the ox said to the camel that, O camel, came and you should plug like rest of us. तुमको हम लोगों की तरह ही एक काम करना चाहिए. इसमें जो है यॉक दिया हुआ है. यॉक जो है एक जो प्लगिंग के समय जो है जो अपने नेक पे जो है ऑक्स रखते हैं और उसी से जो है प्लग को खींचते हैं, उसी को हम लोग यॉक कहते हैं. नाउ Humph said the camel, and ox went away and told the man. And after hearing the voice of ox, the camel said humph, and then ox went back to the man and told about the behavior of camel. At the end of the day, man called the horse, the dog, and the ox together and said, Three, O three, I am very sorry for you. And at the end of the day, the man called the three animals, ox, horse, and dog, and he said to them that I am very sorry for you. और उसके बाद से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत सॉरी हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो कैमल है वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. बट द humphing in the desert cannot work, or he would have been there by now. So I am going to leave him alone. And you must work double time to make up for it. And the man told to them that the humphing in the desert, he didn't did any work. Then leave him alone in the desert. And then the part of his work should be done by you. It means the part of camel's work should be done by the horse, ox, and the dog. And therefore, the man said that, therefore, you should work double to make up it for. एंड उसके बाद से आदमी कहता है कि कैमल के हिस्से का काम तुम लोगों को करना पड़ेगा और इसलिए तुम लोगों को अब डबल काम करना पड़ेगा, दोगुना काम करना पड़ेगा. That made the three very angry, and they held a panchayat on the edge of the desert. And when three hear the voice of man, then three become very angry, and they held a panchayat in the edge of the desert. उसके बाद जब तीनों सुने तो बहुत नाराज हुए. तीनों ने जो है एक पंचायत को हेल्ड किए, ऑर्गेनाइज किए. एंड द कैमल केम chewing curd and laughed at them. When camel passed through that place, he saw and laughed at them. जैसे ही कैमल जो है कर्ड च्यूइंग करते हुए वहाँ से गुजरा, देखा कि तीनों जो है पंचायत हेल्ड कर रहे हैं, तो उन तीनों के ऊपर जो है देख करके हंसने लगा. एंड he said humph and went away. And after saying humph, he went away. उसके बाद से humph बोलते हुए वह वहाँ से चला गया. There came along jinn, who was in charge of all desert, rolling in the cloud of dust. At the present time, the jinn who was in charge of all desert appeared in the form of cloud of dust. और जो जिन था वह डस्ट के क्लाउड में से अपने आप को अपीयर किया, अपने आप को बाहर किया और बाहर करने के बाद से वहाँ पे बैठ गया. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स. हॉर्स सेड दैट यू आर जिन ऑफ ऑल डेजर्ट. हॉर्स बोलता है कि सर आप पूरे डेजर्ट के जिन हैं. इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? एंड हॉर्स ऑल्सो सेड दैट इज इट राइट टू एनीवन हु डिडंट डू एनी वर्क. क्या ये सही है कि कोई बिल्कुल काम न करे? क्या अच्छा है
Certainly not, said the jinn. Jinn said that it is certainly not. जिन बोलता है कि नहीं, यह ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सभी लोगों को काम करना चाहिए. Well, said the horse, here a thing in the middle of your desert with the long neck and long leg, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He wouldn't trot. And horse said that there was a thing in the middle of desert that have long neck and long leg, and he didn't do any work since Monday morning. और वह हॉर्स जो है बोलता है कि जो वो थिंग्स है, इट मीन्स इट इंडिकेट टू कैमल. यह जो है जो लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग जो इंडिकेट किया गया है वो कैमल के लिए इंडिकेट किया गया है कि वह जो ऐसा जानवर है जिसकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग है, जो डेजर्ट में रहता है, वह मंडे से एक भी काम नहीं किया. When said the jinn whistling that my camel, what does he say about it? And jinn said that you talk about my camel. जिन बोलता है कि क्या तुम मेरे कैमल के बारे में बोल रहे हो. He say hum and he wouldn't plug, said the ox. And ox said that he only said hum and he wouldn't plug also. उसके बाद से ऑक्स बोलता है कि केवल हम बोलता है और वो प्लगिंग का भी काम नहीं करता है. वेरी गुड, सेड द जिन. जिन सेड वेरी गुड. जिन कहता है बहुत अच्छा. आई विल हम हिम इफ यू काइंडली वेट अ मिनट. एंड जिन सेड दैट आई विल टीच हिम, प्लीज वेट अ मिनट. मैं उसको बताता हूँ, तुम जो है थोड़ा वेट करो, मैं उसको बताता हूँ कि कैसे जो है उसको जो है वो करना है, कैसे उसको सिखाना है. थोड़ा वेट करो, मैं उसको बताता हूँ. ये जो कॉम्प्रहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक सभी लोग आप लोग आसानी से कर लोगे क्योंकि सभी के आंसर जो है हमारे फर्स्ट पार्ट में मौजूद है. नाउ वी स्टार्ट पार्ट सेकेंड. सेकेंड पार्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डैश क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड found the camel looking at his own reflection in the pool of water. Then the jinn who ruled himself in the dust clock and went there where camel was looking his own reflection in the pool of water. उसके बाद से जो है जिन जो है वो कैमल के पास जाता है जहाँ पे कैमल अपने खुद की रिफ्लेक्शन को, खुद की परछाई को जो है उस पानी में देखता रहता है. माई फ्रेंड सेड जिन. जिन सेड दैट माई फ्रेंड. जिन जो है उसको जैसे ही कैमल को देखता है कहता है कि मेरे दोस्त. व्हाट दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क. एंड जिन सेड दैट फ्रेंड व्हाट आई एम हियर अबाउट यू, यू डिडंट डू एनी टाइप ऑफ वर्क. जिन कहता है कि कैमल मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो. द जिन सैट डाउन with his chin in his hand, while the camel looking at his own reflection in the pool of water. And after saying this, Jinn sat down and he put his chin in his hand. And at that time, the camel was looking at his own reflection on the pool of water. जिन जो है वहाँ पे अपने चिन को अपने हाथ में रखते हुए बैठ गया और कैमल जो है उस समय अपने रिफ्लेक्शन को जो है पानी में देख रहा था. यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग एंड ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर idleness, said the jinn. And jinn said that you have do nothing since Monday morning, so you have given 3 extra work because of your idleness. मतलब आप मंडे मॉर्निंग से बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा काम दिया गया है और ये सभी काम जो है तुम्हारे आइडलनेस के कारण, तुम्हारे आलस्य के कारण बचा हुआ है. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद ए चिन इन हिज हैंड. एंड आफ्टर सेइंग दैट ही ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द कैमल एट द सेम टाइम. उसी समय जो है जो जिन था वह अपने चिन को हाथों में रखते हुए इस बात को सोच रहा था. हम सेड द कैमल एंड कैमल सेड हम अगेन.
I should not say that again. If I were you, said the jinn. And jinn said that I shouldn't want to see the hump again. उसके बाद से जिन जो है कैमल को वार्निंग देते हुए कहता है कि मैं इस शब्द को, हम्फ को फिर से सुनना नहीं चाहता हूँ. You might say it once too often. And jinn also said that I have heard these things from many times. मैं इस चीज़ को बहुत पहले से सुन चुका हूँ कि तुम कई बार जो है इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो. I want you to work. And जिन also said that I want you to work. मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम भी काम करो. And the camel said humph again. And given the warning by jinn, the camel again said humph. But no sooner he had said it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump. And when camel said humph again, then his back, which was very beautiful, the camel was proud of his back, and when he saw in the reflection of water, his back was puffing up and formed a great big hump. जैसे ही वो अपने परछाई को पानी में देख रहा था और उसकी जो बैग था जिस पे वो बहुत वह घमंड करता था, अपने आप को प्राउड फील करता था, वो जो बैग था पफिंग होने लगा, फूलने लगा और फूलते फूलते एक बड़े हम्प के रूप में कन्वर्ट हो गया. डू यू सी दैट, सेड द जिन. जिन सेड डू यू सी दैट. जिन बोलता है कि क्या तुम देख रहे हो. दैट्स योर ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. And I have given you a hump because you didn't work anything. मैं तुम्हें इसलिए दिया हूँ कि तुम पिछले कई दिनों से काम नहीं कर रहे हो. Today is Thursday and you have done no work since Monday. And Jinn said that today is Thursday and you didn't work since Monday. आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है. When the work again, now you are going to work. And when the work was started, then you should going to work. जैसे ही काम शुरू होगा तुमको काम करने के लिए जाना पड़ेगा. How can I said the camel. And camel said, if you give me a big hump, then how can I do the work. तुमने तो एक बड़ा हम्प मुझे दे दिया है, अब मैं काम को कैसे कर पाऊंगा. With this hump on my back. And camel said that there is a big hump in my back, then how can I do the work. Then मैं जो है अब काम को कैसे कर पाऊंगा. That has a purpose, said the jinn. Jinn said that this is a hump, it is a purpose also. जिन कहता है कि जो हम्प है इसमें भी एक उद्देश्य छुपा हुआ है, एक पर्पज छुपा हुआ है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days you will able to work for 3 days without eating. And jinns left 3 days work and you can do the work the previous 3 days work without waiting with the help of your hump. और जो पिछला 3 दिन का जो काम है तुम बिना खाए पिए उस काम को इस हम्प के हेल्प से कर सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. एंड जिन ऑल्सो सेड दैट यू सेड डोंट से एनीथिंग दैट आई डू फॉर नथिंग. उसके बाद से जिन कहता है कि कभी तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है. केम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द ट्री एंड बिहेव. एंड जिन ऑल्सो सेड दैट came from the desert and do the work like 3. और जिन कहता है कि जिस तरह से तीनों काम कर रहे हैं तुम डेजर्ट से बाहर निकलो और तीनों के साथ मिलकर काम करो. And the camel went away to join 3. And from that day the camel always wear a hump. We call it hump now, not to hurt his feeling. And from that day camel went to horse, dog and ox and joined the work. And
we call it hump because we don't want to hurt the feeling of camel. जो हम्फ था उसको अब हम लोग हम्प बोलते हैं, क्योंकि कैमल की जो फीलिंग्स है उसको हम लोग हर्ट नहीं करना चाहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम्फ को अब हम लोग जो है नाउ अडेज वी कॉल हम्प. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed in the beginning of the world. And from that time, he don't pick up those 3 previous days' work. And उस समय से जो पिछला 3 दिन का जो काम था, कैमल उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, जो पहले 3 दिनों छोड़ चुका था. And he has never yet learned how to behave. And from that time, he also didn't know how to behave the other animals, how to behave other people, and from that time he always carry hump. And this is the lesson, beautiful lesson written by Rudyard Kipling. It is a great story writer of these days. And this is the comprehension question from part 2nd. This is the question you have easily written. Okay, thank you. Please subscribe my channel. Thank you very much.